हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अस्थमा या ब्रोंकियल अस्थमा। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस चैनल पे ये होता है कि मेरा जो मकसद होता है वीडियो बनाने का, वो मकसद होता है कि वीडियो में शॉर्ट बनाऊँ और आपको टॉपिक जल्दी से समझ में आ जाए। कभी भी आपको टीचर को असाइनमेंट दे सकता है या कोई टॉपिक असाइनमेंट के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, तो आप मेरा ये चैनल देख सकते हैं। इसमें मैंने शॉर्ट सी वीडियो बनाई होती है, आप इसके अंदर शॉर्ट टाइम के अंदर कंप्लीट जो है सेंट्रल आइडिया उस टॉपिक का निकल आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने चैनल बनाया है। आगे चल के मैं माइक्रोबायोलॉजी और बहुत सारे टॉपिक्स की वीडियो बनाऊंगा, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो जैसे मुझे मोटिवेशन मिले। आइए स्टार्ट करते हैं कि अस्थमा की डेफिनेशन: अ कंडीशन इन विच अ पर्सन एयरवे बिकम इन्फ्लाम्ड, नैरो एंड सोयल विच मेक डिफिकल्ट टू ब्रीथ। इसके अंदर क्या होता है, एक कंडीशन होती है अस्थमा, उसके अंदर क्या होते हैं, जो एयरवेव्स होते हैं वो जो है सूज जाते हैं और सिकुड़ जाते हैं, नैरो हो जाते हैं, और उसके अंदर क्या होता है, वो डिफ़िकल्टी जो है होती है सांस लेने में। मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाता हूँ तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हमारे जो लंग्स होते हैं, लंग्स के अंदर होते हैं एयरवेज या एयर पैसेजेस। ठीक है, ये देखो, ये लंग्स की डायग्राम है। ये राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है। ठीक है, अब लंग्स के अंदर क्या प्रोसेस होता है, सबसे पहले होते हैं ब्रोंकाई, फिर होते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के अंदर होते हैं एल्वोलाई या एयर सैक। जो एल्वोलाई या एयर सैक, उनका काम क्या होता है, गैसेज एक्सचेंज का जो काम होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर आना या बाहर जाना, वो एल्वोलाई या एयर सैक का काम होता है। और होता है उसके बाद क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज। तो ये एक सारी सीरीज़ है, तो ये आप याद रखना। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट से एक डायग्राम बनाई तो जैसे कि आपको जल्दी समझ में आए। तो इस्तेमा के अंदर क्या होता है, देखो, ये एक हेल्दी पर्सन है, उसका जो है ब्रोंकिया है, उसका ये शेप बनाई है मैंने। तो उसके अंदर नॉर्मल एयरवेज है। ठीक है, उसके अंदर जो ये इसकी लाइनिंग है वो इन्फ्लाम नहीं है, मतलब वाइडर है। जब किसी बंदे को एस्थमेटिक अटैक होता है या एयरवेज सूज जाते हैं तो वो इन्फ्लाम्ड हो जाते हैं और वो नैरो हो जाते हैं, उनके अंदर सोजिश पैदा हो जाती है, तो वो उसको ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होती है। आइए अब डेफिनेशन देखते हैं इनकी। सबसे पहले व्हाट हैपन इन अस्थमा, नॉर्मल एयरवेज वर्सेस एस्थमेटिक एयरवेज। सबसे पहले क्या है, नॉर्मल ब्रीथिंग। नॉर्मल ब्रीथिंग के अंदर क्या होता है, ओपन क्लियर एयरवेज। जो नॉर्मल ब्रीथिंग होता है उसके जो ब्रोंकिया है वो ओपन होते हैं, उसके अंदर वो इजीली सांस ले सकता है। ठीक है, अब एस्थमेटिक अटैक क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है हम देखते हैं। एयरवेज बिकेम इन्फ्लाम्ड हो जाते हैं, मैंने आपको बताया फिगर में, नेरोड हो जाते हैं और प्रोड्यूस एक्सेस म्यूकस, और वो म्यूकस प्रोड्यूस करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके की सिम्टम्स की, मतलब कौन कौन से ऐसे मेन सिम्टम है इस्तेमाल के। विजिंग है, कफिंग है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, चेस्ट टाइटनेस वगैरह। ठीक है, ये सारी बात हो गई अस्थमा, उसकी नॉर्मल ब्रीथिंग, एस्थमेटिक अटैक और की सिम्टम्स। अब बात करते हैं इसकी टाइप ऑफ अस्थमा की। ठीक है, टाइप ऑफ अस्थमा में क्या है, सबसे पहला है एलर्जिक अस्थमा। एलर्जिक अस्थमा को हम एक्सटेंसिक अस्थमा भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रिगर्ड बाय एलर्जेंस लाइक पोलन, पेंट डर्ट एंड डस्ट माइट्स। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि हमें एलर्जी हो जाती है, जैसे कि कुछ पोलन वगैरह हो जाए, या कुछ पेंट डर्ट होते हैं, या कुछ डस्ट्स वगैरह, या एयर के अंदर जो माइट्स वगैरह मौजूद होते हैं, उनसे हमें एलर्जी हो सकती है। और दूसरा होता है नॉन एलर्जिक अस्थमा। ये नॉन एलर्जिक अस्थमा क्या होता है, ट्रिगर्ड बाय फैक्टर लाइक स्ट्रेस, वेदर, एक्सरसाइज। ठीक है, इस जो ये तो हमें पोलन वगैरह इनकी एलर्जीज की वजह से हो रहा है। नॉन एलर्जिक अस्थमा में क्या आता है, जैसे कि हमें कोई स्ट्रेस है या कोई मोटिवेशन सिकनेस है, हम अच्छा फील नहीं करें, तो उस वजह से भी हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा। इसके अंदर क्या है, ब्रीदिंग इशू कास्ड बाय फिजिकल। इसके अंदर क्या होता है, जब भी कोई फिजिकल वर्क करता है या जिम में एक्सरसाइज करता है तो उसको ब्रीथ करने में इशू आता है, तो उसको इसलिए बोलते हैं फिजिकल इंड्यूस अस्थमा। और दूसरा क्या है, ऑक्यूपेशनल अस्थमा कास्ड बाय इरिटेंट इन वर्क प्लेस। इसका मतलब ये है कि जब भी वो कोई काम करने जाता है, फॉर एग्जाम्पल किसी ऑफिस में वर्क करता है, तो वहाँ पे उसको कोई ऐसी चीज़ है जिससे उसके एलर्जी हो सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है अस्थमा के अंदर। आगे हमारे पास क्या है, कॉमन ट्रिगर्स ऑफ अस्थमा। इसके अंदर क्या क्या आता है, इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स। इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स क्या होते हैं, पोलन, डस्ट, मोल्ड्स, एयर पोल्यूशन एंड स्मोक। पोलन्स वगैरह जो एयर में मौजूद होते हैं, जैसे फ्लावर्स के, या डस्ट वगैरह, या मोल्ड, या कोई फंगस वगैरह, या एयर पोल्यूशन जैसे आजकल बढ़ी जा रही है हमारे ट्रांसपोर्ट की वजह से, और स्मोक वगैरह। स्मोक में भी बहुत जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं उनको मना किया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का यूज़ करें और जितना कम हो उतना कम बाहर निकलें। ठीक है, और क्या है, कफ वेरिएंट अस्थमा। इसके अंदर क्या होता है, प्रेसेंट ड्राई कफ। इसके अंदर जो है सूखी खांसी होती है बार बार। ठीक है, और दूसरा क्या है, लाइफ स्टाइल ट्रिगर्स। उसके अंदर क्या है, स्ट्रेस, एक्सरसाइज, स्ट्रॉन्ग ओडर, सर्टेन मेडिकेशन। इसके अंदर क्या होते हैं
कि कोई ऐसी परफ्यूम है उस वजह से भी बंदे को अस्थमा का अटैक आ सकता है, ट्रिगर्स हो सकता है, ठीक है। या स्ट्रेस है, या कोई इसने ऐसी एक्सरसाइज कर ली या कोई सी मेडिसिन ले ली, उस वजह से भी हो सकता है। नॉक्टर्नल अस्थमा क्या है? सीवियर इन नाइट टाइम। इसके अंदर क्या होगा, जो नाइट टाइम स्पेशली, वैसे दिन में भी हो सकता है पर स्पेशली जो नाइट के टाइम है वो उसको अस्थमा के पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। और क्या अदर्स दूसरे क्या काज हो सकते हैं? कोल्ड एयर, वायरल इन्फेक्शन जैसे कि फ्लू वगैरह, सर्टेन फूड्स, कुछ ऐसे फूड भी होते हैं उन वजह से भी ट्रिगर्स आ सकते हैं अस्थमा के। तो आगे बढ़ने से पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि MLT लेक्चर कॉर्नर को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इतनी शॉर्ट वीडियो और इजीली मिल सकेगी और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, तो मैं और अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा आपके लिए। शुक्रिया। आगे देखते हैं क्या है सिम्टम ऑफ अस्थमा। फ्रीक्वेंट के अंदर क्या है? विजिंग, कफिंग, शॉर्टनेस और ब्रीदिंग, चेस्ट टाइटनेस, वही जो मैंने पहले बात की वही सिम्टम्स लिखे हुए इसके अंदर। और क्या है? सीवियर के अंदर क्या होता है? इंक्रीज हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। ब्लू लिप्स का कलर चेंज हो जाता है, ब्लू कलर में हो जाता है। डिफिकल्टी स्पीकिंग, और बात करने में भी उसको प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर क्या लिखा हुआ है? इमरजेंसी सिम्टम्स क्या क्या है? सीवियर ब्रीथलेसनेस, इनएबिलिटी टू परफॉर्म नॉर्मल एक्टिविटी, मतलब उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी और कोई भी नॉर्मल एक्टिविटी नहीं कर सकता है, कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है और डाउननेस भी हो सकती है। आगे देखते हैं क्या है। अब है डायग्नोसिस ऑफ अस्थमा। डायग्नोसिस ऑफ अस्थमा के अंदर क्या है? फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या है? लिसनिंग फॉर विजिंग और अदर एबनॉर्मल ब्रीदिंग साउंड। मतलब अगर किसी को अस्थमा है तो उसको फिजिकल एग्जामिनेशन में हम देखेंगे, उसको जब वो सांस लेगा तो विजिंग साउंड उसके अंदर प्रोड्यूस होगा छाती के अंदर, या एबनॉर्मल ब्रीथिंग साउंड हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, ठीक है, डायग्नोसिस अस्थमा में। फिर क्या है? लंग फंक्शन टेस्ट, एक किस्म का टेस्ट होता है, वो परफॉर्म किया जाता है, वो किसके थ्रू? स्पेरोमीटर के थ्रू, जिसको मेजर कर जाता है हाउ मच एंड हाउ क्विकली यू कैन बिलो एयर आउट, ठीक है। ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है, कि आप कितना जल्दी और कितना तेज़ी से एयर को आउट करते हैं, ठीक है। ये एक टेक्निक होती है। अब आगे देखते हैं क्या है। उसके अंदर फिर डायग्नोसिस के अंदर चेस्ट का एक्सरे देखते हैं, या CBC करते हैं, या ब्लड गैसेस करते हैं, या स्प्यूटम कल्चर करते हैं, ठीक है। अब दूसरा उसके आगे पॉइंट क्या लिखिए? पीक फ्लो, मेजर द स्पीड ऑफ एक्सहेलेशन, ठीक है, स्पीड हम मेजर करते हैं, ठीक है। फिर क्या? एलर्जिक टेस्टिंग ऐसा होता है कि हम उसको कुछ एलर्जीज होते हैं उनको टेस्टर के थ्रू उसको यूज़ कराते हैं हम, तो हमें पता चल सके कि उसको किस चीज़ से एलर्जी हो रही है। आइडेंटिफाई स्पेसिफिक एलर्जन दैट ट्रिगर अस्थमा, ठीक है। ये सारी बात हो गई किसकी? डायग्नोसिस ऑफ अस्थमा की। अब हम बात करते हैं किसकी? ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट। इसके अंदर क्या है? मेडिकेशन। सबसे पहले नंबर क्या है? क्विक रिलीफ मेडिकेशन। इसके अंदर क्या करते हैं? रेस्क्यू करते हैं या इनहेलर्स वगैरह इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर क्या है? शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंको डायलेटर्स लाइक अल्बोट्यूला। इसके अंदर क्या करते हैं? हम शॉर्ट एक्टिंग जो क्या करता है, जो ब्रोंको डायलेटर जो ब्रोंका है उसको डायलेट कर देता है, उसके एक मेडिसिन का नाम लिखा हुआ है, या पढ़ लेना। फिर क्या है? ये तो हो गई मेडिकेशन, क्विक रिलीफ मेडिकेशन। अब है लॉन्ग टर्म कंट्रोल्स। इसके अंदर क्या होता है? मेडिकेशन, इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंको डायलेटर्स। फिर क्या है? लाइफ एडजस्टमेंट, मैंने मतलब आगे चल के लॉन्ग टर्म के लिए जो हम उसको एडवाइस करते हैं वो क्या करते हैं? अवॉइडिंग ट्रिगर्स, उनको बोलते हैं कि आप अवॉइड करें जिस चीज़ से आपको एलर्जी है उनसे सबसे दूर रहें। फिर क्या है? मेंटेनिंग ए हेल्थी लाइफस्टाइल, और मेंटेन करें हेल्थी लाइफस्टाइल को अपनाएं। रेगुलर चेकअप्स, अपना चेकअप भी रोज़ करवाएं, ठीक है। तो यहाँ तक की बात थी अस्थमा की। तो ये देखो, मेरा जो चैनल बनाने का मकसद यही है कि मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना चाहता, शॉर्ट सी वीडियो बनाता हूँ मैं, तो इससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। अगर आपको कोई भी असाइनमेंट मिलती है वो भी आप इससे बना सकते हैं, ठीक है। और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ और शेयर करो, तो जैसे मेरे चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ें। और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरी वीडियो देखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।